आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में जिंदगी क्या चीज है, बोलना और सुनना ही जिंदगी है। नहीं तो जिंदगी नहीं होगी। इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। क्या चीज है जिंदगी? कहने सुनने की आजादी, मानव मानव प्रेम, इंसानों की परवाह करने और खैरियत चाहने वाली सोच की जिंदगी होनी चाहिए। इंसान की जिंदगी वास्तव में जीवन जीने का ढंग एक विशिष्ट जन्मसिद्ध अधिकार है। जर्मनी के बहुत बड़े डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और लेखक विक्टर ई फ्रैंकल ने एक किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग लिखी है। उन्होंने बताया कि नाजी शिविरों में यातनाएं सहने के बाद वहां से जिंदा लौटना मेरे लिए एक बहुत बड़ा करिश्मा था। वहां के तकलीफों के बारे में कम लिखा, ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि किन किन वजहों के कारण वे जीवित रहने में सफल रहे। विक्टर ई फ्रैंकल ने खुद वो जीवन जिया है और उस यथार्थ रियलिटी के जरिए बताया है कि पीड़ा या कष्ट अपने आप में अर्थहीन होते हैं और हम जिस तरह पीड़ा के साथ पेश आते हैं उसे वैसे ही अर्थ देते हैं। आपके साथ जो जीवन में हुआ उस पर आपका बस नहीं है, लेकिन आपने उस घटना के प्रति क्या अनुभव किया, उसके साथ कैसे पेश आए, यह तो हमेशा से ही आपके बस में रहा है। इंसान के जीवन में जो ज्यादा मायने रखता है वह है कहानी सुनने की आजादी। मेरे लिए आजादी के यही मायने हैं कि मैं अपनी बात कर सकूं। आपके लिए भी यह है कि आप अपनी बात कर सकें। हर कोई इंसान यही चाहता है कि उसे कहने की आजादी। लेकिन आजादी के क्या सही माने यही हैं? सचमुच आजादी के मायने हैं कि मैं अपनी पूरी बात कह सकूं, लेकिन उसके यह भी मानने हैं कि हम अपनी बात तो कहें ही पर दूसरे की भी बात सुने भी। मैं जब बात कहने की आजादी चाहता हूं तो दूसरों को भी वैसी ही आजादी मिलनी चाहिए। मैं भी अपनी बात कहूं, वह भी अपनी पूरी बात कहे और हम दोनों ही अपनी बात करते हुए आगे बढ़े। यही कहना सुनना ही तो अधिकार और कर्तव्य है। कहना मेरा अधिकार है, सुनना भी मेरा कर्तव्य है। ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। और जो भी उसे बजाने की कोशिश करता है तो वह थप्पड़ सी महसूस होती है। हम कुछ भी करते हो, हमें ऐसा माहौल चाहिए जिसमें अपनी बात कहने सुनने की पूरी आजादी हो। हम अपनी बात निष्पक्ष रूप से कह सकें। दुनिया भर में हर देश में लोग लोकतंत्र को इसीलिए चाहते हैं कि कुछ उनकी भी कही जाए, कुछ उनकी भी सुनी जाए। यह बात बहुत आसान सी लगती है, लेकिन आसान है नहीं। अगर यह इतनी ही आसान होती तो पूरी दुनिया भर में इतनी दिक्कत क्यों होती? वास्तव में जो भी देश में, समाज में, प्रशासन में थोड़ा भी ऊपर होता है वो बहुत कुछ कहना चाहता है और यह भी चाहता है कि सभी लोग उसकी बातों को सुने, लेकिन खुद वह किसी की भी सुनना नहीं चाहता है। और यहीं से प्रतिरोध की भावना शुरू होती है। वास्तव में यहीं से आजादी की बुनियाद पर आघात होता है। यह केवल हमारे समाज की बात नहीं है, बल्कि हमारे सभी रिश्ते भी इसी कहने सुनने पर ही टिके हुए हैं।
यही हमारे समाज और हम लोगों की जिंदगी की सही आजादी है। सभी को बोलना और सुनना, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस दुनिया में कुछ लोग इतना बोलते हैं कि जैसे वे केवल बोलने के लिए पैदा हुए, और कुछ लोग नाम मात्र के लिए ही कम बात करते हैं। हाँ नाम में पूरी बात खत्म कर देते हैं। ज्यादातर लोग सुनने की बजाय ज्यादा बोलने में विश्वास करते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि आजकल बोलने वालों की कमी नहीं है, अगर कमी है तो सुनने वालों की। महात्मा गांधी जी के अनुसार न बोलने का मुझे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मैं शब्दों की मितव्ययता सीख गया। कहते हैं कि कम बोलना हर स्थिति में हमेशा लाभदायक होता है। कम बोलकर हम जितना विचार प्रकट करते हैं, कम या न बोलकर हम उससे कई गुना अधिक विचार मन में तैयार कर लेते हैं। लेखक फ्रैंक बेटगर कहते हैं, हमें उस व्यक्ति से नफरत होती है जो अपने दिमाग के इंजन को चालू किए बिना ही मुंह को टॉप गियर में ले जाता है। ज्यादा बोलना सामाजिक दोषों में एक सबसे बड़ा दोष है। अगर आप में यह दोष है तो भी आपका सबसे अच्छा मित्र आपको यह बात नहीं बताएगा, पर आपसे हमेशा बचता रहेगा। एक यहूदी कहावत है कि समझदार कहता है एक शब्द और सुनता है 2 शब्द। इसी का एक और उदाहरण है फ्रांसिस ओ'नील, जिन्होंने अपना करियर, अपनी लाइफ एक पेपर बेचने वाले के रूप में शुरू किया था, और उसके बाद बड़ी मशक्कत और लगातार कड़ी मेहनत से देश में बहुत बड़ा कारोबार, व्यवसाय स्थापित कर लिया। उनकी सिर्फ एक विशेष खासियत थी कि वह बहुत कम बोलते थे और लोगों की सुनते ज्यादा थे। लेखक फ्रैंक बेटकर का कहना है कि लोकप्रियता का शॉर्टकट यह है कि आप हर आदमी को अपना कान उधार दे दें, बजाय इसके कि आप अपनी जीभ उधार दें। प्रकृति ने भी शायद इसीलिए हम लोगों को 2 कान दिए, लेकिन जीभ एक, ताकि आप अपनी बात संक्षेप में कहें और ज्यादा से ज्यादा दोनों कानों से सुने। यही ज्यादा सुनना, कम बोलना ही सुकून की जिंदगी का बेहतरीन रास्ता प्रशस्त करता है। यदि आपकी जिंदगी में बेशुमार प्रेम नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। संत कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम अनुभव है, प्रेम ही ज्ञान है। जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा उसे कुछ और जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने परम ज्ञान को पा लिया। प्रेम ही ज्ञान है, प्रेमी ही असली ज्ञानी है। लोग कहते हैं कि प्रकृति ही प्रेम है, प्रकृति का ही दूसरा रूप या नाम परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति से प्रेम करें। ये प्रकृति है जो जीवन दे रही है। जीवन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब वनस्पतियां, पेड़ पौधे। इसीलिए प्रकृति में पौधों की महत्ता को जीवन देने वाला बताया गया। प्रेम के बारे में संत कबीर दास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। सारे सांसारिक लोगों में जो अपने प्रिय परमात्मा प्रकृति के नाम का एक ही अक्षर जपता है, प्रेम एक शब्द पढ़ता है, वही ज्ञानी। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक चिंतक श्री जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का कहना है,
जब लोग यह पूछते हैं कि हर धर्मों में एक कड़ी हिदायत दी गई है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, फिर इतना सरल सहज सत्य को निभाना इतना कठिन क्यों है? हम अपने पड़ोसियों से प्यार करने में असमर्थ क्यों हैं? हम अपने आसपास के संबंधियों से पड़ोसियों से प्रेम क्यों नहीं करते? इसका आखिर प्रेम न करने का तात्पर्य क्या है? जबकि यह एक धार्मिक आज्ञा भी है और एक साधारण तथ्य यह कि यदि मैं आपसे प्रेम नहीं करता और आप मुझसे प्रेम नहीं करते तो केवल घृणा, हिंसा और नुकसान ही हो सकता है। हमें एक साधारण सी बात को यानी प्रेम के तथ्य को आखिर मानने से कौन सी चीज रोक सकती है? यह धरती आपकी और मेरी है, जो आनंद से, स्नेह से और करुणा के साथ हमारे जीने के लिए ही बनी है। ऐसा क्यों है कि हमें यह बात और सत्यता हमें क्यों नहीं दिखाई देता? इस बारे में बहुत तरह की व्याख्याएं पर व्याख्याएं हुई हैं और तरह तरह के लोगों ने तरह तरह की बातें और अपने विचार बताते हैं, पर ये सभी स्पष्टीकरण, वाद विवाद, तथ्य व्याख्या इस तथ्य को कभी नहीं मिटा सकते कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। हम अपना मत स्पष्टीकरण देते रहते हैं और कारण गिनाते रहते हैं और आज एक आदमी एक कारण देता है तो दूसरा उसका दूसरा कारण देता है और हम लोग आपस में वाद विवाद करते हुए कारणों और स्पष्टीकरण पर ही लड़ते रहते हैं। पूरी दुनिया पॉलिटिक्स, राजनीति, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, रेस, जाति व्यवस्था और रिलीजन, धर्म में बटी हुई है। ये चार कारण हैं। इन चार के आधार पर दुनिया बटी हुई है। कभी कहते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों के कारण हम प्रेम नहीं करते या इसलिए कि किसी के पास बेशुमार दौलत है जबकि हमारे पास बहुत सी मामूली है। हम तरह तरह के व्याख्यान देते रहते हैं और शब्दों की जादूगरी के चलते जाल में फंसते चले जाते हैं, जबकि तथ्य यह है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते और साफ साफ दिखने वाले इस सच का सामना भी करने से डरते हैं। इसीलिए तरह तरह की सफाई पेश करते हैं, कारण गिनाते हैं। तमाम तरह के धार्मिक ग्रंथ, आसमानी किताब, गीता, बाइबल, पाक कुरान, पवित्र ग्रंथों से भी कुछ भी उद्धृत करते रहते हैं। जब कभी आप इस सच्चाई का सामना करेंगे और जानेंगे कि आप अपने पड़ोसी, प्रतिवासी या बेटे से प्यार नहीं करते, तब क्या होगा? यदि आप अपने बेटे से प्यार करेंगे तब उसे बिल्कुल अलग तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से शिक्षित करेंगे। उसे आत्मनिर्भर, बुद्धिमान बनाने के साथ साथ जो अपना कल्चर है, अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार उसमें प्रतिभा जागरूक करने के लिए तरह तरह की उसे कोचिंग देंगे, ट्रेनिंग देंगे, शिक्षित करेंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ साथ उसको बौद्धिक विकास का वातावरण देंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। वह जीवन में रहने वाली कई तरह की भ्रांतियों से भरा हुआ है जो कभी उसे मुक्त नहीं होने देता। यदि आप अपने बेटे से प्यार करेंगे जो आपका पड़ोसी भी है, तो किसी भी तरह का वाद विवाद, मार काट और कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि आप उसकी हर तरह से सुरक्षा करना चाहेंगे। आप उसको हर तरह से महफूज रखना चाहेंगे। आप अपनी सारी संपत्ति, जमीन, जायदाद, बैंकों के खाते या बहुत सी संकुचित विचारधारा को छोड़कर उसकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे।
यदि आप वास्तव में आपस में हर तरह का वाद विवाद, मार काट, लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का युद्ध रोकना चाहते हैं, समाज के भीतर का संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव और ईर्ष्या द्वेष की भावना को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको इस तथ्य का सामना करना होगा कि लोग एक दूसरे पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, तभी यह घटनाएं घटती हैं। उसी समय आप नए नए कारणों, तरह तरह के स्पष्टीकरणों से छिपना बंद करेंगे, आमने सामने समस्याओं से रूबरू होंगे, उसका समाधान करेंगे, तभी प्रेम करने की दिशा में यथार्थ रूप से आप आगे बढ़ेंगे। उसी समय से एक अलग तरह की प्रेम की दुनिया, खुशियों की दुनिया बसना संभव होने लगेगी। यही खुशहाल जिंदगी का सर्वोत्तम शांति पथ है, जो शांति से, खुशियों से, जिंदा दिली से भरा हुआ है। क्यों नहीं इसकी शुरुआत आज से, अभी से की जाए। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।